नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज देखेंगे एसएससी जीडी 2026 का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 30, जिसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि काफी ज्यादा रिपीट होते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और ये आपका आज का प्रैक्टिस सेट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देखना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन पहला दिया गया है वो है हमारा एनालॉगी का। एनालॉगी यानी कि सादृश्यता का, जिसमें पहले का संबंध दूसरे से और तीसरे का संबंध हमें चौथे से बताना होता है। बोला गया है कि आर ई का संबंध हमें डब्ल्यू जे से दे रखा है, तो सबसे पहले हमें इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो आर जो आता है वो 18 पर आता है और डब्ल्यू हमारा 23 पर आता है। तो 18 से 23 कैसे कितना जोड़ा गया है, तो मैं कह सकता हूं इसके अंदर 5 प्लस किया गया है। इसी तरीके से ई 5 पर आता है और जे 10 पर आता है। इसमें भी क्या किया गया है, 5 से 10 हुआ है तो प्लस का 5 किया गया है। तो हमें ऑप्शन भी इसी तरीके से देखना है कि पहले का संबंध जो दूसरे से है, दूसरे का तीसरे से ही हो। अब देखिए 13 इस पर आता है, यहाँ पर आता है 9, यानी कि 13 से 9 हो गया, तो संख्या माइनस करी गई है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आगे देखिए 18 से क्या हुआ है, 14 हुआ है, माइनस का 4 किया है, ये भी नहीं हो सकता। आगे देखिए यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 22 है, 17 से 22 हुआ है प्लस का 5 करके। और यहाँ पर देखिए 4 पर आता है डी और ये आता है 9 पर, तो 4 में प्लस का 5 किया है तब जाके 9 आता है। तो यानी कि इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से है। बोला गया है कि 5 मित्र पी बी सी जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो एक वृत्ताकार बनाइए, एक वृत्त बनाते हैं, इसमें 5 लोग बिठाइए और इनका जो मुख है वो क्या है, तो केंद्र की ओर है। ठीक, आगे क्या बोला गया है, इसमें देखिए जो सर्कल होता है, जो इधर साइड होता है ये हमारा हाथ दायां हाथ होता है और जो इस साइड होता है ये बायां हाथ होता है। ठीक है, बोला क्या गया है कि एच सी के दाईं ओर बैठा है, ठीक दाईं ओर है, तो मुझे सी को यहां बिठाऊंगा तब जाके मेरा सी का दायां हाथ किधर है, तो ये इधर, तो यानी कि सीधे हाथ पे, तो इधर एच बैठेगा। आगे क्या बोला गया है कि बी एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो एच किधर है, बैठाइए, तो इसका बायां हाथ किधर होगा, नीचे की तरफ, तो दाएं तीसरे बायां तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि यहां पर बी बैठा है। बोला क्या है, पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि सी के पास नहीं बैठा होना चाहिए। अगर मैं पी को यहां पे बिठाता हूं तो सी का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, जो कि मना किया है। तो पी कहां बैठेगा, तो बी और एच के बीच में बैठेगा, यानी कि यहां पर। और जो शेष बचा है वो यहां पर बैठ जाएगा सी और बी के बीच में, जो कि जी बचा है। तो बोला क्या गया है, जी के ठीक बाईं ओर, तो जी हमारा ये है, इसका बायां हाथ कौन सा है, तो इधर है, तो ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी बैठा है। तो इसका जो आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, ये मिरर का है। मिरर इमेज इसके अंदर दे रखी है। मैं मिरर इमेज का कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जो मिरर इमेज होती है उसमें क्या होता है, तो राइट से लेफ्ट चेंज होता है और लेफ्ट से राइट, लेकिन जो टॉप और जो बॉटम होता है वो समान रहता है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं एफ लिख देता हूं, तो देखो जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर ही रहेगा, लेकिन इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो राइट से लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट से राइट हो जाएगा, लेकिन टॉप और बॉटम क्या रहता है, समान रहता है। तो इसी में देखिए जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज ये क्या है, राइट में, तो देखेंगे लेफ्ट में किधर है, इसमें दे रखा है लेकिन इसमें नहीं दे रखा। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट में त्रिभुज दे रखा है, लेकिन क्या कर दिया, टॉप और बॉटम भी चेंज कर दिया, इसलिए ये भी गलत है। या देखिए इन दोनों में देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए जो सर्कल की जो लाइन है इस तरीके से है, वो मिरर होने के बाद वो इस तरीके से बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो सर्कल है यानी कि सेम दे रखा है, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी एक। तो इसका जो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पासा का है, यानी कि डाइस। डाइस में क्या होता है मैं बता देता हूं कि इसके अंदर हमारी 6 फेसेस होते हैं, यानी कि 6 फेसेस होते हैं। हमारे 8 एजेस यानी कि कोने होते हैं, हमारे क्या होते हैं, एजेस होते हैं। और हमारे जो क्या होती हैं, हमारी 12 क्या होती हैं, तो 12 साइड्स होती हैं, यानी कि भुजा होती हैं, 12 भुजा होती हैं। इसमें क्या होता है, दो कंडीशंस हुआ क्या होती हैं कि कभी भी विपरीत यानी कि अपोजिट साइड कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। और तीसरी चीज क्या होती है, देखो जो डाइस होता है वो दो तरीके का होता है, एक ऑर्डिनरी डाइस होता है और एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में अंतर क्या होता है मैं बता देता हूं। यहाँ पर जो ऑर्डिनरी डाइस होता है इसकी जो सन्निकट भुजाएं जो होती हैं, सतह होती हैं, उनका योग हमेशा 7 होता है, जैसे कि 5, 2 और 1 है। तो इनकी जो सन्निकट भुजा यानी कि सन्निकट सतह है, इनका योग क्या है, 7, यानी कि 5 और 2 क्या है, तो 7। तो ये क्या है, ये ऑर्डिनरी डाइस है।
ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज होता है उसमें क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं हमारी, यानी कि अपोजिट सतह, यानी कि अपोजिट जो फेसेस होते हैं उनका जो योग होता है, यानी कि उनका योग हमेशा 7 होता है। जैसे कि मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे, 5 लिख दिया यहाँ पर, 1 लिख दिया। तो 1 के विपरीत क्या होगा, तो क्या रखना पड़ेगा मुझे कि 7 आ जाए, यानी कि 6 रखना पड़ेगा। इसी तरीके से 3 के विपरीत मुझे 4 रखना पड़ेगा और 5 के विपरीत मुझे 2 रखना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा, 7 आएगा। तो समझ आ गया ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। आगे देखिए पूछा क्या क्या है कि y वाले फलक के विपरीत क्या है। ठीक है, तो देखो y यहां पर है। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x को पकड़िए और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो x से घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो x के बाद y आएगा और y के बाद z आएगा। इसी तरीके x के बाद m आता है और m के बाद क्या आएगा, n आएगा। पूछा क्या है, y के विपरीत, तो y के विपरीत क्या दे रखा है, तो m दे रखा है, तो m इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारी क्या है, तो लेटर सीरीज है। क्या है, लेटर सीरीज, यानी कि श्रृंखला से सवाल दिया गया है। काफी बेहतरीन सवाल भी बनते हैं यहां से। ठीक है, अब देखो ए बी क्या है, ए से डी, डी से ई, ई से एच और एस से आगे बताना है क्या। यहां पर देखूंगा तो मैं, देखो एक बार ए बी लिखा गया है, फिर क्या किया, ए बी, फिर सी डी, फिर ई एफ, फिर जी एच, यानी कि एक बार तो सीधा लिखा गया और एक बार उल्टा लिखा गया, एक बार सीधा तो एक बार उल्टा। तो यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा, सीधा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो आगे जो क्रम आएगा वो आएगा आई और जे का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या दे रखा है, हमें बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी कि हमें क्या करना है कि हमें एक समीकरण दे रखा है और यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है, इनको आपस में चेंज करिए और बराबर करना है। कौन सा समीकरण यानी कि सही रहेगा इनको बदलने के बाद। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर क्या है, ए, 2 और 0 को, यानी कि 0 की जगह 2 लिख देंगे और 2 की जगह 0 लिख देंगे। तो करते हैं 7 माइनस का 8 इंटू में 0 की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है, प्लस के 9 और 2 की जगह हमें 0 चेंज करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, यानी कि पहले ब्रैकेट और ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो 7 माइनस का पहले मल्टीप्लाई होगा, 8 दूनी 16 प्लस के 9 इक्वल टू में 0। तो देखो 9 और 6 7 कितना होता है, तो 16 होता है और 16 का माइनस 16 यहाँ पर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 16 में से 16 गए यानी कि 0 बचा, बराबर में 0, यानी कि ए ऑप्शन एकदम ठीक है कि हमारा समीकरण क्या हो गया, सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोला क्या है कि उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश होते हैं। कहने का मतलब क्या है, अंग्रेजी अल्फाबेट के क्रम में हमें यहाँ पर क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है कि ए बी सी डी, इसी सीक्वेंस में हमें क्या लगाना है कि इन लेटर्स को लगाना है। तो कैसे लगाते हैं, यहाँ देखो ई सभी में कॉमन है, ई एक्स ए, ई एक्स ए, ई एक्स ए, ई एक्स ए और ई एक्स ए सभी में कॉमन है। तो देखिए अगला क्रम क्या है, यहाँ पे 13 एम आता है 13 पर, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। देखिए अब दोनों में क्या है, ये तो आखिरी के क्रम आएंगे, इन दोनों में देखिए सबसे पहले क्या आएगा, 3 हो गया, 3 के बाद क्या आता है 20 आएगा और यहाँ पे क्या है 3 के बाद 20 आएगा। 20 के बाद क्या है, लेटर ही खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे वाई है तो सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। अब देखो ऑप्शन में, अगर देखो ऑप्शन समान है तो पूरा करना पड़ेगा, अगर ऑप्शन में सभी अंक अलग अलग है तो तुरंत आंसर आना है हमारा। सबसे पहले देखिए 4 से शुरुआत हो रहा है, 4 देखो ना इसमें है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, ये हमारा ऑप्शन एकदम ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टाइम की काफी ज्यादा बचत हो जाती है, हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि दिए गए समीकरण का संतुलन करने के लिए गणितीय चिन्हों का निम्न में से कौन सा संयोजन इसमें क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर आएगा। कहने का मतलब क्या है कि हमें स्टार, जो यहाँ पर स्टार्स लगे हुए हैं, चिन्ह लगा हुआ है सिंबल, उसकी जगह हमें इन जो हमें चिन्ह दे रखे हैं इसको रखना है और समीकरण को सही करना है। तो इस समीकरण को देखिए कैसे करना है, काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसको हम जल्दी कैसे करते हैं यहाँ देखिए। सबसे पहले हमें देखना है डिवाइड, डिवाइड का चिन्ह देखो कहां पर है, तो आखिरी से दूसरे स्थान पर, यानी कि यहां पर होगा। अगर मैं डिवाइड का चिन्ह यहां पर लगाता हूं तो 4 से भाग दूंगा 32 में, तो हो जाएगा डिवाइड, यानी कि आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए यहां पर देखो दूसरे नंबर पे देखिए, तो पहले और दूसरे नंबर पे भी क्या है, भागित का चिन्ह है, तो भागित लगाऊंगा तो यहाँ पे भी भागित हो जाएगा। तीसरे पे देखिए, तीसरे पे क्या है, यहाँ पर भागित रखने पर क्या, 32 से 5 को भाग करूंगा क्या आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो कट गया। लेकिन हमें इसमें तो चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें संख्या कट रही है यहाँ पर। तो पहला जब रखेंगे तो 30 प्लस में 95 गुणा में 5 माइनस 32 भागित में 4 और इक्वल टू में 497। अब देखिए 4 से जब भागित करेंगे तो कितना होगा, 4 अट्ठे 32 और 30
95 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 55 25 का 5 हासिल लगा 2 9 पंजे 45 46 और एक 47 माइनस का 8। ठीक है, अब प्लस करिए क्या होगा? 475 में प्लस करेंगे 30 कितना आएगा? 5 5 7 और 3 10 4 और एक 5 माइनस करेंगे 8 को तो हमें 505 में से जब 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो हमारा आ जाएगा 497। कितना आ जाएगा? 497 यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम हमारा सही आंसर बैठता है। इसमें अधिकतर क्या होता है कि ए ही आंसर होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अधिकतर जो चांसेस रहते हैं वो इसी के ज्यादा रहते हैं, जिससे कि टाइम टेकिंग अगर डी है, देखो ए रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बाकी बच्चा क्या करेगा? एक एक करके चेक करेगा तो टाइम टेकिंग और ज्यादा लग जाएगा। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में फर्स्ट को TSRIF से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हमें इस शब्द को लिखना है। तो देखो भाई कि FIRST को क्या लिखा है? तो TSRIF लिखा है। अब किया क्या गया है तो देखना पड़ेगा। टी यहां पर था यानी कि आखिरी से पहला हो गया, एस सेकंड लास्ट यहां पर आ गया, आर इधर है, यानी कि इसमें देखा जाए तो उल्टा लिख दिया, यानी कि जो फर्स्ट है फर्स्ट को क्या कर दिया? उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। देखो FIRST। इसी तरीके से हम इस शब्द को भी क्या लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे। तो शुरुआत हमारी कहां से होगी? सी से होगी। CIGLATSON। देखिए TSON कहां पर है? देखो TSON यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है TSON जो कि स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला क्या है इसमें? क्या है जो ये है हमारा किसका सवाल है? तो क्लासिफिकेशन का सवाल है। क्या है? क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें हमें एक असंगत छांटना होता है। 4 ऑप्शन में हमें दे रखा है, तो हमें एक समूह को अलग छांटना है। तो देखिए प्लेस वैल्यू क्या होती है? डी आता है। 4 से 8 हुआ और 8 से 9 हुआ। यहां देखिए 11 से 15 हुआ और 15 से 16। इसी तरीके से 16 से हमारा 18 हुआ और 18 से 20। यहाँ पर 8 से 12 हुआ और 12 से 13 हुआ। तो देखो भाई 4 से 4 यानी कि 4 जोड़ने पर 8 हो गया। 11 से 15 हुआ यानी कि प्लस के 4 जोड़ा गया है। 16 से 18, 16 में कितना जोड़ा? तो 16 में 2 जोड़ा तब जाके 18 हुआ। और अगला देखिए 8 में 4 जोड़ा तो कितना हुआ? 12 हुआ। तो देखो सभी में 4 4 प्लस हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा सी ऑप्शन है इसमें क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। तो यानी कि ये क्या है? ऑड है, यानी कि असंगत है। तो हमारा जो आंसर है क्या है? वो है PRT। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेन डायग्राम क्या है? वेन आरेख का वो क्वेश्चन है, यानी कि वेन डायग्राम। तो बोला क्या गया है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के माध्यम के संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। इलायची, मसाले और धनिया। इलायची, मसाले और धनिया, यानी कि इलायची क्या है? एक अलग हमारा मसाला है और धनिया के बीच क्या है? एक अलग मसाला है। तो दोनों आते हैं किसमें? दोनों के दोनों मसाले में ही आते हैं। दोनों के दोनों क्या है? तो मसाले ही हैं। ठीक है, तो धनिया और इलायची, लेकिन इलायची और धनिया में कोई भी हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन नहीं है। तो जो इसका आंसर है वो एकदम ऑप्शन नंबर बी है। तो यहां पे रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है हमारा नंबर सीरीज का। क्या है? नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, यानी कि 84 से 55 हुआ है, 55 से 86, 86 से 49 और 49 से क्या हुआ है? तो 90 हुआ है। तो देखो कितनी भी बड़ी सीरीज क्यों ना हो, अगर हम डिफरेंस लेना शुरू करते हैं तो अधिकतर सीरीज हमारी सॉल्व हो जाती हैं। अब देखो मल्टीप्लाई किस सीरीज में होता है? जब संख्या एक साथ बढ़े, जैसे कि 2 4 8 और यहां पे कर दिया जाए 80। तो संख्या क्या है? डायरेक्ट एक साथ बढ़ रही है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसी सीरीज में क्या होता है? अधिकतर मल्टीप्लाई होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं भी हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि संख्या एक साथ बढ़ रही हो, तो हमें डिफरेंस ही लेना है। तो 84 से 55 हुआ तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे क्या किया है? माइनस का 29 किया गया है। 55 से 86 किया गया है, यानी कि प्लस का 31 किया गया है। 86 से 49 हुआ है, यानी कि माइनस किया गया है कितना? 37। 49 से 90 किया गया है, यानी कि 49 से क्या किया गया? 90 किया गया। तो मैं कह सकता हूं प्लस का क्या किया गया है? तो 41 किया गया। तो देखो एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, तो अगली जो संख्या होगी वो माइनस ही होगी। 29 से 31, 31 से 7 और 7 से 31 से 37 और 37 से 41। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तीनों की तीनों, चारों की चारों क्या है? हमारी अभाज्य संख्या का क्रम चल रहा है। तो 29 के बाद 31 आती है, 37 आती है, फिर 41। 41 के बाद क्या आएगी? तो 42 हमारी क्या है? अभाज्य नहीं है, भाज्य है। तो अगली जो संख्या आएगी वो आएगी हमारी 43। और संख्या क्या होगी? 90 में से क्या माइनस करेंगे? 43, यानी कि 0। 10 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, यानी कि इकाई अंक क्या होना चाहिए? 7।
और 7 किस में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। बाकी देखिए 3 है, 4 है और 0 है। तो यहाँ पे क्या होता है, समय कम लगता है अगर हम यूनिट डिजिट से क्वेश्चंस करते हैं, वरना 90 में से 43 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? तो 47 हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है हमारा बी आर से। क्या है? बी आर से, यानी कि ब्लड रिलेशन। बोला गया है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, एक तस्वीर है, यानी कि तस्वीर नहीं है, तस्वीर में एक आदमी है, आदमी है तो पुरुष होगा। बोला है राम, राम ने इशारा किया है, बोला गया वह मेरे बेटे, यानी कि मेरे बेटे के दादा का भाई, यानी कि मेरे पिता का भाई होगा। इसने क्या बोला? मेरे बेटे, बेटे के दादा कौन होंगे? जो राम के पिता होंगे। इसके पिता का क्या है? दादा, यानी कि दादा का भाई। दादा का भाई कौन होगा? जो राम का क्या होगा? राम के पिता का भाई होगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, उस आदमी का राम से क्या संबंध है? यानी कि जो से होता है, से जो पहले व्यक्ति होता है ना, वहां पे खड़े होकर हम देखते हैं किसका संबंध? तो ऊपर वाले का संबंध, यानी कि आदमी का संबंध पूछा है। तो राम से बताइए आदमी कौन है? तो राम के पिता का कौन है? ये भाई है। यानी कि क्या है, तो हम यहाँ पे हो सकता है वो चाचा भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, या फिर अंकल भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंकल भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिता का भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है? नॉन वर्बल से, यानी कि हमें कंप्लीट फिगर करनी है। इसमें जो आकृति हमें एक कटी हुई दे रखी है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुनें जिससे कि रिक्त स्थान क्या हो जाए? भर जाए। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर जब गौर करेंगे, देखो जो आकृति है सभी में क्या किया है, अगर मैं इसको पूरा कर देता हूं, हमें इस आकृति को चाहिए होता। क्या है? इस आकृति को, यानी कि इस आकृति का अपोजिट ऊपर दे रखा है, तो इस वाली आकृति का अपोजिट नीचे होगा। तो अपोजिट होगा तो इसका एकदम क्या करना है हमें? तो जल प्रतिबिंब कर देना है। क्या कर देना है? जल प्रतिबिंब करेंगे इसका। तो देखो ना, इसमें क्या है? 2 लाइन है यहाँ, लेकिन यहाँ पर 1 लाइन है, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? 2 लाइन है, लेकिन ये लाइन क्या है? पूरी क्रॉस नहीं करी है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो जो लाइन एक तो बीचों बीच में खींची गई है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर है। इस क्वेश्चन को अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करें तो ज्यादा जल्दी और कम समय पे हम कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो न्याय निगमन का सवाल है। बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3 कथन के बाद निष्कर्ष 1, 2, 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी कि देखिए, कहने का मतलब क्या है, हमें इसको सत्य ही मानना है, अपने दिमाग से दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है कि भैया तने पत्ते नहीं हो सकते। ठीक है, जो बोला है उसी को सत्य मानना है। बोला गया है सभी तने पत्ते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि सभी के लिए क्या किया जाता है, तो सभी के अंदर एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल आ जाता है। तो बोला है सभी तने पत्ते हैं, यानी कि सभी तने क्या हैं? तो सभी तने पत्ते, यानी कि तने आगे पत्ते के अंदर। अगला क्या है? सभी फल पत्ते हैं। सभी फल क्या है? पत्ते। पत्ते के अंदर आएगा क्या? फल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फल, क्योंकि सभी फल क्या है? पत्ते हैं। और आखिरी में बोला है सभी पत्ते ट्रक हैं। क्या है? ट्रंक हैं। सभी पत्ते क्या हैं? तो ट्रंक हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष बोला गया है सभी फल ट्रंक हैं। जब फल, सभी फल पत्ते हो सकते हैं और सभी पत्ते ट्रंक हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सभी फल ट्रंक भी हो सकते हैं, यानी कि एकदम सही है। अगला क्या है? सभी ट्रंक तने हैं। सभी ट्रंक तने हैं नहीं। देखो इसका मतलब क्या है? सभी तने ट्रंक नहीं है, यानी कि सभी पत्ते जो हैं, सॉरी, सभी ट्रंक तने नहीं है, लेकिन सभी तने ट्रंक हो सकते हैं, क्योंकि तने अंदर है और ट्रंक क्या है? बाहर है। तो यानी कि ये क्या हो गया? सभी ट्रंक तने हैं, यानी कि एकदम गलत है, ये सत्य नहीं है। अगला दे रखा है कुछ ट्रंक फल हैं। कुछ ट्रंक फल हैं। हाँ, जब सभी फल ट्रंक हो सकते हैं तो कुछ ट्रंक फल भी हो सकते हैं, यानी कि एकदम सही है। तो हम लिख सकते हैं कि पहला और तीसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 शब्द दिए गए हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन का शब्द है। जो क्लासिफिकेशन है वो भी हमारा 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला आता है हमारा लेटर पर आता है, दूसरा जो आता है वो नंबर पर आता है, और तीसरा जो आता है वो आता है वर्ड पर, यानी कि शब्दों पर। ठीक, तो ये शब्दों पर ही दे रखा है। हमें 4 ऑप्शन में से एक असंगत है, उसको छांटना है। विभिन्न का मतलब क्या होता है? अलग अलग। अलग करना यानी कि इसको भी अलग अलग, और भेद कर रहा है यानी कि भेदना की मतलब क्या होता है? वो भी अलग अलग। लेकिन समान क्या है? समान इन तीनों से क्या है? हटकर है, यानी कि एक समान इसका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और
उस संख्या का चयन करें जो निम्न प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, इसमें मिसिंग फिगर का सवाल है। क्या है? तो मिसिंग फिगर, यानी कि हमें क्या करना है, मिसिंग फिगर जो दे रखी है उसकी जगह हमें एक वैल्यू लेके आनी है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है दो तरीके से हल होता है, या फिर राइट की तरफ जाएगा यानी कि, या फिर नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से, यानी कि 3 16 26 की तरफ से सॉल्व होगा, या फिर 3 4 6 की तरफ से सॉल्व होगा। लेकिन जिस तरफ वैल्यू ज्यादा होती है सवाल उधर ही सॉल्व होता है, यानी कि 16 और 3 से मिलाकर ही 26 बनाया है। इसी तरीके से 4 और 20 से मिलाकर ही 32 बनेगा, और 6 और 28 से मिलाकर ही हमें यहाँ पर कोई वैल्यू लेके आनी है। तुम देखिए, 26 लाना है 16 और 3 से। अगर मैं कहूं 16 का मल्टीप्लाई, यानी कि 16 को अगर मैं 2 गुना कर कर और 3 का अगर मैं 2 गुना करूंगा और इन दोनों को माइनस करूंगा तो 26 आएगा क्या? 16 दूनी 32 माइनस का 3 दूनी 6, 32 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा? 26 आ गया। ठीक है एकदम। क्या देखो ये रीजनिंग क्या इसमें लग रही है? यानी कि 20 का 2 गुना करूंगा मैं, माइनस 4 का 2 गुना, 20 दूनी 40 माइनस 4 दूनी 8, यानी कि 40 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? बिल्कुल, यानी कि 32 आ रहा है। अब देखिए इसी तरीके से रीजनिंग इसमें लगाइए, 28 का 2 गुना माइनस का 6 का 2 गुना। ठीक, तो 28 दूनी कितना होता है? तो 28 दूनी होते हैं 56, माइनस का 6 दूनी 12, 56 में से जब 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा हमारा 44, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें ऑप्शन दिया गया है। 44 हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एनालॉगी का सवाल है। किसका है? तो एनालॉगी का। एनालॉगी भी हमारा कितने आधार पर होता है? 3 आधार पर होता है। इसके 3 तरीके के सवाल बनते हैं। पहला हमारा लेटर पे बन जाता है, दूसरा हमारा नंबर पे बनता है, और तीसरा हमारा वर्ड पर बनता है। ठीक है, तो देखो जो ये क्वेश्चन है वो हमारा नंबर एनालॉगी का है। 4 का संबंध हमें बता रखा है 74 से, 7 का संबंध हमें बता रखा है 353 से। ठीक है, देखो 4 से हम कैसे भी करके लेके आ सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो 7 का अगर मैं घन करता हूं तो 343 होता है। कितना होता है? 343 होता है, और 353 दे रखा है, यानी कि कितना जोड़ा गया है? प्लस का 10 किया गया है, तो कितना हो जाएगा? 353 हो जाएगा। क्या इसी तरीके से यहां पर किया गया है? अगर मैं 4 का क्यूब करता हूं तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 74, यानी कि ये रीजनिंग एकदम सही लग रही है। तो अगर मैं 6 का क्यूब करूंगा, 6 का क्यूब कितना होता है? तो 216 होता है। अगर 216 में अगर 10 जोड़ा जाएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 226, यानी कि 226 हमारा एकदम सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कुछ चीजें मैं टॉपिक्स बता दे रहा हूं जो कि जल्दी सवाल हो सकते हैं। पहला हमें स्क्वायर से याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक तो स्क्वायर हो। अगला, हमें क्यूब याद होने चाहिए, 15 तक क्यूब हो, और साथ ही में हमें टेबल याद होनी चाहिए, यानी कि क्या? पहाड़े याद होनी चाहिए 20 तक। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी हम हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ये भी मिसिंग फिगर्स का है, यानी कि जो लुप्त संख्या है उसको हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 3 2 8 और 48, यानी कि इन सबसे 48 संख्या बनाई गई है बड़ी। इसी तरीके से 4 3 6 से 72 बनाई गई है। तो 1 2 12 से क्या संख्या बनेगी? यहाँ देखिए, अगर मैं कहूं 3 दूनी 6, क्या 3 दूनी 6, 6 में क्या करूं? 3 दूनी 6 और 6 का गुणा कर दूं मैं 8 में, तो कितना हो जाएगा? 8 6 48। ठीक है, यानी कि तीनों का 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 48, 48 आ रहा है। अगर यहाँ पर देखिए 4 का गुणा करता हूं 3 में, 4 तिये 12 और 12 6 का कितना होता है? 72, यानी कि तीनों संख्याओं का क्या किया गया है? आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 गुणा में 2 गुणा में 12, तो 2 एकम 2 और 12 दूनी कितना हो जाएगा? तो 24 हमारा एकदम करेक्ट आंसर आता है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। बोला गया है कि कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। क्या है ये? कोडिंग डिकोडिंग का। देखो, जो भी क्वेश्चंस करो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चैप्टर किसका है। अगर चैप्टर पता नहीं होगा तो हम लगाएंगे कैसे, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो चैप्टर का अनुमान लगाना काफी, अनुमान का याद रखना काफी जरूरी है। ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में बोला गया है कि लैंप LAMP को IWJL बोला जाता है, यानी कि LAMP को बोला गया है IWJL, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए बेटा। यहाँ पे क्या होगा? ये 12 है, 1 13 और 16। यहाँ पे क्या है? 9 23 10 और 12, यानी कि 12 से कितना किया गया है? 9, तो मैं कह सकता हूं माइनस का 3 किया गया है। देखो ए 1 पर भी आता है और मैं कह सकता हूं 27 पर भी आता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 27 में से जब 3 माइनस करूंगा तो कितना जाएगा? तो माइनस का 4 करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इसी तरीके से 13 से 10 हुआ है तो माइनस का 3, और 16 से 12 हुआ है माइनस का 4। तो इसके अंदर जो रीजनिंग लग रही है, एक बार माइनस का 3, एक बार माइनस का 4, एक बार माइनस का 3, एक बार माइनस का
4। तो हमें इसमें भी यही लगानी है। तो L 12 पर आता है, L O 15 पर, G 7 पर और S 19 पर। एक बार जब -3 करेंगे तो हमारा आएगा 9, यानी कि I। देखो I सभी में है। अगला क्या है, -4 करेंगे, 15 में से 4 गए तो बचेगा 11। 11 पर आता है K, यानी कि ये ऑप्शन कटा, बाकी के 3 रह गए। माइनस का 3, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 4, यानी कि कितना आ जाएगा 4, और 4 पर आता है D, यानी कि ये ऑप्शन कटा, तो 2 हमारे आखिरी के रह गए। 19 में से -4 करेंगे तो कितना बचेगा, 19 में से 4 करेंगे तो आएगा हमारा 15, और 15 पर क्या आता है, O। तो हमारा जो आंसर आएगा I के DO, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम हमारा सही उत्तर है। तो ये हमारे कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं 20, और अपना स्कोर हमेशा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि पता चलता रहे कि आप कितनी तैयारी पर अटके हुए हैं और कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी करनी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रैक्टिस सेट 4 में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।